Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about network devices. जिस डिवाइस के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस डिवाइस के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर, हर जगह जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है उस पर एक कार्ड ज़रूर होता है, क्योंकि ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस दो तरीके का हो सकता है, या तो वायरलेस है या फिर वायर्ड है। सो अब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे स्लाइड्स। इसको हम नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। एनआईसी का बेसिक काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है टू डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ को। एनआईसी क्या करता है? पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में और सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उन सब में एनआईसी होता है उनके मदरबोर्ड में, लेकिन अगर हमें एनआईसी की ज़रूरत है तो हम उसे एडिशनली भी मार्केट से खरीद। अब हम जिस दूसरे डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हब। अब हब जो है एक डम डिवाइस होता है। अब जिस भी पीसी से हब कनेक्टेड होता है, वो कोई भी मैसेज अगर हब को ब्रॉडकास्ट करना होता है तो वो सब पीसीज को ब्रॉडकास्ट करता है, किसी पर्टिकुलर पीसीज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। जो हब होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब हम थोड़ी हब की डिटेल्स देखते हैं स्लाइड्स के। जो अब मैंने आपको बताया है वो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं हब दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव हब और एक होता है एक्टिव हब। जो पैसिव हब होता है वो डेटा को उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में करता है आगे फॉरवर्ड, जिस फॉर्मेट में उसे वो मिले हैं उसमें कोई चेंज नहीं करता। लेकिन जो एक्टिव हब होता है वो डेटा को भेजने से पहले उसे एम्पलीफाई कर देता है। तो बेसिकली जो है एम्पलीफिकेशन की वजह से एक एडिड फीचर है। इस हब को हम रिपीटर के नाम से भी जानते हैं। जो अब मैं आपको बताया था कि हब काफ़ी डम डिवाइस है, तो इसलिए अब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसके काफ़ी एडवांस डिवाइसेस आ चुके हैं जैसे कि स्विच। मैं आपको हब की वर्किंग समझाता हूँ उसके सिमुलेशंस के थ्रू। मैंने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें 5 पीसेस लिए और मैंने उन्हें हब से कनेक्ट किया है। मैंने ऑलरेडी इन सबको आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है पिंग करके। ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और फिर डालेंगे पिंग। 192.168.1.5। जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लाई आ रहा है, मैंने पिंग किया, रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पीसीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने इससे इसको पिंग किया। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैसेज भेज के कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हब है वो एक डम डिवाइस होता है, वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ सिमुलेशन के थ्रू। अब जैसे कि मैं भेजना चाहता हूँ एक मैसेज इससे इस पीसी से इस पीसी को। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिमुलेशन। जैसे कि आपने देखा कि ये सबको भेज देता है। अब इसको इन सबको नहीं चाहिए था तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, लेकिन ऐसे चाहिए था तो इसने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मुझे मिल गया है। सो अब हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिज। ब्रिज जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये OSI लेयर की सेकंड लेयर पे वर्क करता है, यानी डेटा लिंक लेयर पे। अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए हम स्लाइड्स की तरफ देखें। ब्रिज का काम होता है एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर सेगमेंट्स में तोड़ना। इसका काम होता है कनेक्ट करना डिफरेंट मीडिया टाइप्स को और डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को। एक ब्रिज क्या है, नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क और मीडिया आर्किटेक्चर को कनेक्ट कर सकता है, पर ये डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट नहीं कर सकता। OSR TCP/IP मॉडल में ये बेसिकली फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर में काम करता है। जैसे हब्स, अब ब्रिजेस का भी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी भी ब्रिजेस की एक एडवांस फॉर्म आ गई, स्विच, जिसे हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी। जो अब अगला डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्विच। स्विच जो है एक एडवांस फॉर्म है ब्रिज की, इसे हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। स्विच जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर किसी नेटवर्क से स्विच कनेक्टेड है और हम कोई पर्टिकुलर पीसी को कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पीसी को ही भेजेगा और किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अब हम कुछ डिटेल्स देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है। बेसिकली इसमें एक बफर लगा हुआ होता है और एक इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्विच डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। स्विच का क्या करता है, स्विच एरर चेकिंग भी करता है डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले। इससे ये इसे बहुत एफिशिएंट बनाती है। स्विच, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो स्विच बेसिकली होस्ट को डिवाइड करता है, जो डोमेन ऑफ होस्ट को उन्हें डिवाइड करता है, जिससे कि हमारे जो कोलिजन नहीं होता।
तो मैं अब आपको स्विच की वर्किंग दिखाता हूँ सिमुलेशन के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको हब में भी दिखाया था, वैसे ही मैं आपको स्विच में दिखा रहा हूँ। वैसे सेम नेटवर्क लिया मैंने 5 पीसीस का, अब की बार उन्हें मैंने स्विच से कनेक्ट किया। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है पिंग के थ्रू। सो अब मैं आपको बस इतना दिखा देता हूँ कि सारे अप है, जैसे आप ग्रीन में देख सकते हो, ऐसे ही ये देखिए ये सब अप है। ठीक है, अब मैं आपको सीधे सिमुलेशन में लेके चलता हूँ दिखाने के लिए डिफरेंस क्या है हब में और स्विच में, कैसे स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो ये हम गए सिमुलेशन में और मैंने इस बार क्या किया, मैसेज दे दिया इस वाले पीसी से इस वाले पीसी को, और ये मैंने सिमुलेशन शुरू कर दिया। सो आप देख सकते हो इसने डायरेक्टली इस पर पहुँचाया, बाकी किसी पे नहीं पहुँचाया। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसी इसने डायरेक्ट एक्नॉलेज इसे किया, बाकी किसी को नहीं किया, तो इससे डेटा की सेफ्टी रहती है, काफ़ी डेटा सिक्योर्ड रहता है। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा स्विच और हब में। अब हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, राउटर। राउटर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, जितने भी डिवाइसेस अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन जो राउटर है वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। जैसे आपको पता है कि जो हम स्विच यूज़ करते हैं तब करते हैं जब हम सेम नेटवर्क आईडी में वर्क करते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ में वर्क करते हैं तब हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ और डिटेल जानने के लिए हम स्लाइड्स की तरफ देखते हैं। आपको बताया, अगर हमें डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट या डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करना है, हम राउटर का यूज़ करते हैं। तो जो राउटर होता है बेसिकली, जो तो अब तक हमने पढ़े थे वो सब नेटवर्क्स के लिए होते हैं। अब जो राउटर होता है, राउटर नेटवर्किंग तो करता ही, उसके साथ वो एक राउटिंग भी करता है। वो ये बताता है आप इस पैकेट को इधर जाना है, वो रूट देता है, उसका काम होता है रूट देना। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो राउटिंग टेबल बनाता है, जिससे एफिशिएंटली पता चले कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है और किस पाथ पे दिक्कत नहीं आई, किस पाथ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मैं आपको राउटर की वर्किंग समझाऊंगा सिमुलेशन के थ्रू। मैंने यहाँ पे दो लोकल नेटवर्क्स बनाए हैं, एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने रखा है 192.168.1 और इसका मैंने रखा 192.168.2.1। अब जैसे देख सकते हैं सब ग्रीन है, तो इसका मतलब सब अप है। अब मैं आपको सबसे पहले इस वाले पीसी से इस वाले पीसी पे एक पिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, पिंग करते हैं PNG 192.168.1.2। ठीक है, आप जैसे कि देख रहे हैं रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब पीसीस कनेक्टेड है। अब मैं आपको एक मैसेज भेज के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पीसी से इस पीसी तक एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो सिर्फ इसी को मिला मैसेज और सब पे रिजेक्ट हो गया। ये राउटर का काम है कि बेसिकली दो अलग लैंड अब हमने बना लिए हैं, तो इन दोनों को इंडिविजुअली रखने के लिए उनके बीच में एक नेटवर्क बनाने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राउटर काफ़ी सारे काम करता है। राउटर अपनी इंडिविजुअली राउटिंग टेबल बनाता है एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए। और अब इस पर हम ये भी कर सकते हैं आगे कि हम दो राउटर लगा के इन दोनों का एक इंडिविजुअल नेटवर्क बना दें, ताकि फिर हम नेटवर्क आईडीज़ भी अलग अलग कर सकें। वो हम बाद में देखेंगे। जिस लास्ट डिवाइस के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गेटवे। गेटवे गेट की तरह होता है, जिसे हम किसी चीज़ के एग्जिट पे या एंट्री पे लगा सकते हैं। सपोज़ हम किसी राउटर के एंट्री पे इसे लगा देते हैं, तो हम एक आईपी एड्रेस अगर डिफाइन करते हैं, तो अगर कोई नेटवर्क उस आईपी एड्रेस का होगा तभी वो उस राउटर में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो गेटवे कई तरीके के हो सकते हैं। अब हम स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे गेटवे क्या हो सकता है। गेटवे का काम होता है पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, जो लोकल होस्ट से या नेटवर्क से जनरेट होके आए हैं। अगर कोई पैकेट अपना रास्ता भूल जाता है तो गेटवे की हेल्प लेता है अपना रास्ता जानने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम गेटवे के। ईमेल गेटवे हो गया, जो ट्रांसलेट करता है HTML ईमेल इन स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेटिंग। ये हो गया GSNW गेटवे हो गया।
और पैड गेटवे होगा, और भी काफ़ी सारे गेटवे होते हैं. Thank you everyone for watching my video. If you have any queries, any suggestions, please write it down in the comment sections. And if you like my video, please like and subscribe. Thank you.